नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गाथा नंबर 93, जिसकी तात्पर्य वृत्ति टीका हम समझ रहे हैं। और तात्पर्य वृत्ति टीका में 93 नंबर की गाथा हो जाती है 103 नंबर की गाथा। ठीक, 241 नंबर का पेज है। टीका हम इसकी समझ रहे हैं। टीका पढ़ने से पहले पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे। तम हा तस्य नमायिम। सॉरी, गाथा पढ़ेंगे। अथो खलु दव्वमो दव्वाणि गुणपग्गाणि भणिदानि तेहिं पुणुपज्जाया पज्जय मूढ़ा ही पर समया। सब पदार्थ हैं द्रव्यमय अरुद्रव्य गुणात्मक कहे गए। द्रव्य गुणों से पर्याय पर्याय मूढ़ पर समय अरे। अर्थात पर्याय मूढ़ ही पर समय है। और पदार्थ जो होता है वो द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक होता है। द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक द्रव्य या पदार्थ के स्वरूप को नहीं समझने वाला जीव पर्यायों में ही मूढ़ हो रहा है। सो उसका विस्तार क्या है वह आचार्य अमृतचंद्र देव ने हमको समझाया। अब आचार्य जयसेन देव के माध्यम से उसको समझ रहे हैं। 241 नंबर का पेज है। टीका पढ़नी है। टीका पढ़ने से पूर्व दो प्रश्न है टीका संबंधी। उन दो प्रश्नों के उत्तर पहले दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने कल समझा द्रव्य गुण और पर्याय। तो द्रव्य को हमने कहाँ से समझा? प्रदेश भाव से समझा। ठीक है ना। और प्रदेश भाव से द्रव्य के स्वरूप को समझते समय हमने ये समझा कि जो एक प्रदेशी होता है उसको अनास्तिकाय या नास्तिकाय ऐसा भी कहते हैं, और जो बहुप्रदेशी होते हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि जो पुद्गल का एक परमाणु है वह कितने प्रदेशों वाला होता है? ये प्रश्न है ना। तो वो भी एक प्रदेशी होता है। पुद्गल का जो एक परमाणु है उस पुद्गल के एक परमाणु का भी एक ही प्रदेश होता है। तो उस एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु को हम अनास्तिकाय क्यों कहते नहीं कहते हैं, या नास्तिकाय क्यों नहीं कहते हैं? हम उसको आस्तिकाय में क्यों रखते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि भले ही पुद्गल का एक अणु एक प्रदेशी होता है, ऐसा होने पर भी पुद्गल में बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, स्कंद बनने की शक्ति है। एक से अधिक प्रदेशों को जुड़ जुड़कर वो स्कंद भाव रूप से परिणमित होता है। इसलिए उद्गल को एक प्रदेशी होने पर भी अनास्तिकाय नहीं कहते हैं। पकड़ में आ गई बात? है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? संख्यात असंख्यात और अनंत ऐसे तीन भेद होते हैं उद्गल प्रदेशों के।
जैसे धर्म, जीव द्रव्य के जो प्रदेश हैं वो निश्चित प्रदेश हैं, घटते नहीं है, बढ़ते नहीं है। ठीक। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य के प्रदेश घटते नहीं है, बढ़ते नहीं है। काल द्रव्य सदैव एक प्रदेशी ही रहता है, वह अन्य कालाणु से जुड़कर बहुप्रदेशी या दो प्रदेशी होता नहीं है, कभी नहीं होता। इसीलिए वो सदैव नास्तिकाय भाव में ही रहता है, या अनास्तिकाय उसको कहा जाता है ना, नास्तिकाय। और जो पुद्गल द्रव्य है, इसके प्रदेशों की संख्या में तीन भेद होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये पुद्गल के प्रदेश हैं। पुद्गल के प्रदेशों में तीन संख्याएं मानी गई, कौन कौन सी? संख्यात, असंख्यात और अनंत। एक से अधिक होने पर वो संख्यात की गिनती में चले जाते हैं। दो अणिक, तीन अणिक, चार अणु का होता है ना, एक अणु से अधिक जितने भी अणु होंगे वो संख्यात में काउंट हो जाएंगे। और जो काउंटेबल नहीं होते असंख्यात, यानी आकाश में जितने प्रदेश है उतने प्रदेश हो जाए तो असंख्यात और अनंत। ऐसा पुद्गल परमाणु में भेद होने से और उनके प्रदेशों की संख्या घटने बढ़ने के कारण, है ना, उस पुद्गल द्रव्य को भी अस्तिकाय भाव में ही लिया जाता है। एक प्रश्न तो ये। दूसरा दूसरा प्रश्न यह है कि भैया एक द्रव्य, एक गुण में दूसरा गुण का रूप होता है, इसका मतलब समझ में नहीं आया, है ना। तो हमने जैसे 47 शक्तियों की चर्चा पहले पढ़ी है, सुनी है अच्छे से, तो वहां आप सबने इस बात को बड़े ध्यान से समझा होगा। लेकिन जिनका ये प्रश्न है उनको उनके लिए मैं बतला देता हूं कि जैसे शक्कर है, शक्कर, तो शक्कर में जहां सफेदी है वही मिठास है, जहां सफेदी है शक्कर की वही मिठास है। जहां शक्कर का आकार है वहीं शक्कर की सफेदी भी और मिठास भी है। ऐसा तो नहीं ना आकार अलग है, सफेदी अलग और मिठास अलग है, एक ही स्थान पे है ना, माने एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है ना सभी का। तो एक ही स्थान पर सफेदी भी है, आकार भी है, मिठास भी है। ऐसा होने पर भी मिठास, मिठास सफेदी नहीं है, सफेदी आकार नहीं है, तीनों अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुणों में तदाद में संबंध होने से एक क्षेत्र अवगाह्य है, एक ही स्थान पर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है और वीर्य भी है। परंतु ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन सुख नहीं है, सुख वीर्य नहीं है। इसको कहते हैं कि जहां ज्ञान है वही, ज्ञान में वही दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, अस्तित्व भी है, आदि आदि भाव भी है। तो एक गुण में अनंत गुणों का रूप तो होता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, माने ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता। यानी कि इसको कहते हैं गुणों से गुणांतर होना। तो गुणों से गुणांतर नहीं होता, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान दर्शन का कार्य नहीं करेगा, दर्शन चारित्र का कार्य नहीं करेगा, चारित्र सुख का कार्य नहीं करेगा, सुख वीर्य का कार्य नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार ज्ञान में आत्मा के अनंत गुण झलकते हैं, ऐसे ही प्रत्येक गुण में वो झलकने की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि प्रश्न यही था कि ज्ञान में तो अनंत गुण झलकते हैं तो उनका रूप होता होगा, तो झलकने से रूप नहीं होता। वहां तदाद में संबंध को रूप कहा है कि जहां दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि भाव रहेंगे वही अनंत गुण भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आत्मा का एक त्यागो शून्य तो उपादान शून्य तो स्वभाव है, त्यागो उपादान शून्य तो स्वभाव। तो ज्ञान भी त्यागो उपादान शून्यत्व वाला है, दर्शन भी त्यागो उपादान शून्यत्व वाला है, चारित्र भी त्यागो उपादान शून्यत्व वाला है। लेकिन वो स्वभाव अलग है और वो गुण अलग है, क्योंकि गुण निर्गुण। जैसे ज्ञान का अस्तित्व है तो अस्तित्व गुण अलग है, लेकिन अस्तित्व ज्ञान का भी है, दर्शन का भी है, सुख का भी है और वीर्य का भी, आदि आदि भावों का भी। अगरु लघुत्व गुण है, वो अपने एक अलग गुण है, लेकिन प्रत्येक गुणों में अगरु लघुत्वपना भी है। ज्ञान में भी अगरु लघुत्वपना है, दर्शन में भी अगरु लघुत्वपना है, चारित्र में भी अगरु लघुत्वपना है। लेकिन अगरु लघुत्वपना चारित्र का नहीं होने पर भी चारित्र में है, ज्ञान का नहीं होने पर भी ज्ञान में है, दर्शन का नहीं होने पर भी दर्शन में है। मिठास का रंग नहीं होने पर भी, शक्कर में मिठास का रंग नहीं होने पर भी मिठास में सफेदी है। पकड़ में मत, मिठास का आकार नहीं होने पर भी मिठास में आकार है। आकार गुण अलग है, मिठास गुण अलग है, सफेदी गुण अलग है। इसको कहते हैं एक गुण में दूसरे गुण का रूप तो होता है, परंतु एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और इसका विस्तार समझना है तो गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों पे जो प्रवचन है उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहां पे और विस्तृत भाव जानने को मिलेगा।
अब यहाँ पर आते हैं टीका पर, 241 भैया, नंबर की टीका। एक कल हाँ, रात की कक्षा में भी आपने बोला था कि एक प्रश्न उठना चाहिए था, वो उठा नहीं। ये तो प्रश्न इन्हीं में था से कि ये था, पुद्गल, इन्हीं में से था। पुद्गल का एक, हाँ एक परमाणु, पुद्गल, कि पुद्गल जो है वो एक परमाणु, जो पुद्गल अणु है उसका जो प्रदेश है वो एक प्रदेश होता है, और कालाणु का भी एक ही प्रदेश होता है। लेकिन कालाणु को तो हम अस्थिकाय में काउंट नहीं करते हैं, और पुद्गल को अस्थिकाय मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, ऐसा प्रश्न उठाना चाहिए था आप लोगों को, बाद में उठा ये समझ प्रश्न, आ गया। हाँ है जी ना। भैया। हाँ, हाँ तो ये उसका उत्तर है। अब यहाँ समझते हैं। होगी ना, ये चीज हाँ तो बोलिए। ऑलरेडी पता ही होती है ना कि पुद्गल को, मतलब पुद्गल को उपचार से अस्तिकाय कहते हैं, ये तो स्निग्ध और रुक्षवाद गुण के कारण, ये तो हाँ, उपचार, उपचार से अस्थिकाय कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कर्णन योग आदि के या अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा है, उपचार ऐसा शब्द आया है, मैं उसका हाँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ कि उपचार का निषेध नहीं आया, लेकिन तब तथापि अस्थिकाय तो काउंट किया ही है ना उसको। वो करा है क्योंकि उसमें स्निग्ध और हाँ, रुक्षवाद का गुण होता है, हाँ, हाँ, बन जाता है इसलिए, और काला। कायत्व, हाँ, कायत्व बनने की शक्ति होने के कारण, है ना। वहां प्रदेशों को काय कहते हैं। एक और सुनो, एक बात और सुनो, देखो, एक तर्क है, ये तर्क हमेशा देखो, वस्तु के स्वरूप की सिद्धि कैसे करते हैं हम, तर्क से करते नहीं करते, करते नहीं। आगम तर्क न्याय, इससे तो वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है, नहीं समझा जाता, समझा जाता ना। तो तर्क लगाना सीखो, मैं तुमको एक तर्क देता हूं, ध्यान से समझना। अ, जब हम कहते हैं द्रव्य पर्याय, जब हम क्या कहते हैं द्रव्य पर्याय, तो वहां पे क्या कहते हैं, द्रव्य पर्याय समझाते समय किस गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, बोलो। अरे किसी भी बहुत गुण आसान की क्वेश्चन पर्याय है, को द्रव्य पर्याय नहीं कहते। ऐसा ऐसा प्रतिशत, नहीं है। प्रतिशत हाँ, द्रव्य। हाँ, भूल गए कि जब जब तो द्रव्य आपने ही पर्याय बताया था की, ना कि व्यंजन पर्याय अरे, द्रव्य पर्याय अरे वो होती है, दीदी तो मैंने कंफ्यूज हाँ क्यों ठीक होते है हो। प्रदेशत। हाँ हाँ, क्वेश्चन ये है ना कि जब द्रव्य पर्याय की चर्चा होती है तो उसको प्रदेशत गुण की पर्याय कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, प्रदेशत गुण की पर्याय को ही द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं। यह द्रव्य पर्याय की चर्चा जब भी आती है तो उसको प्रदेशत गुण से ही क्यों बतलाते हैं, अन्य गुणों से क्यों नहीं बतलाते, क्या कारण है इसका। आकार। आकार के कारण नहीं, क्योंकि जो द्रव्य है वो वास्तव में प्रदेशी, प्रदेशों से मापा जाता है। आई बात समझ में, प्रदेशों से मापा जाता है, द्रव्य प्रदेशों से मापा जाता है। और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण होते हैं, इसलिए द्रव्य गुणात्मक होता है, और गुणों की पर्याय होती है। सो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में। माने आप जब द्रव्य की पर्याय की बात करते हैं तो अनंत गुणों की पर्याय ना कहकर प्रदेशत गुण की पर्याय ऐसा कहते हैं। अगर द्रव्य गुणों का पिंड है, समझना, जो कि है, जो कि है, निषेध नहीं कर रहा हूं लेकिन तर्क समझा रहा हूं, तर्क समझने में आना चाहिए आपको। द्रव्य किसको कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जब द्रव्य पर्याय की चर्चा आती है तो अनंत गुणों की एक पर्याय, माने अनंत गुणों की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहना चाहिए। प्रदेशत गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं हम, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। जब द्रव्य गुणों का समूह है तो सभी गुणों की पर्याय को द्रव्य पर्याय होना चाहिए ना, क्या बोले, बात समझ में आती नहीं आती है। आप प्रदेशत गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रव्य भाव प्रदेशों से समझा जाता है, इसलिए। आई बात समझ में। अभी कक्षा में पूर्ण नहीं हुई है, कल वाली कक्षा की कंटिन्यूटी चल रही है आज, क्या आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है। द्रव्य को हमने प्रदेशों से क्यों आपा, जब हमने उसकी ऊंचाई की या मोटाई की बात करी, चौड़ाई की बात करी, तो वहां हमने उसको प्रदेशों से इंगित क्यों किया, और गुणों को मोटाई से इंगित क्यों किया। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही, तर्क समझ में आया। तो द्रव्य जब गुणों का समूह है, गुणों का समूह ही है, इसका निषेध नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, पर बात को थोड़ा शार्प माइंड होके सीखना। जब गुणों का समूह है और हमने कहा द्रव्य की पर्याय, तो उत्तर तो ये होना चाहिए कि द्रव्य के जो अनंत गुण हैं उन अनंत गुणों की जो सामूहिक पर्याय है वो द्रव्य पर्याय कहलाती है। जबकि ये उत्तर बिल्कुल करेक्ट है और होना भी यही चाहिए, और ऐसा कहा भी है। लेकिन उसको साधारणतः प्रदेशत गुण की पर्याय को द्रव्य पर्याय ऐसा कह दिया। तो छहों द्रव्यों की जब पर्याय बताई गई तो प्रदेशत गुण की मुख्यता से बताई गई ना, या खाली सिर्फ जीव द्रव्य की बताई गई, बोलो।
क्षय द्रव्य की बताई गई। जीव ये द्रव्य की ऐसे सिद्ध हो गया पर्याय को, जैसे, हाँ ये ऐसे हो गया जैसे ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान को ही आत्मा कह दिया और आत्मा को ही ज्ञान नाम से इंडिकेट कर देते हैं। तो हाँ तो प्रदेशत्व नहीं, जो हाँ प्रदेशत्व गुण की पर्याय को ही हमने द्रव्य की पर्याय कहा, हाँ उसे तो इंडिकेट करते प्रदेशत्व हुए गुण कह रही की है ही ऐसे ही क्यों मत कहा? करो मतलब। हाँ ऐसे मतलब नहीं, तर्क ये है कि प्रदेशत्व गुण की पर्याय को ही द्रव्य की पर्याय क्यों कहा। वो तो ये तो हो गया कि प्रदेश होते हैं आत्मा के, इसलिए हमने उसे हाँ, प्रदेशत्व गुण की पर्याय से कहा। सिर्फ लेकिन जो आत्मा मेरे के नहीं, ऐसे जीव नहीं, इस ऐसे बोलो कि द्रव्य के द्रव्य को, हाँ द्रव्य के द्रव्य को, जो द्रव्य भाव है वो प्रदेशों से मापा जाता है। द्रव्य के स्वभाव को गुणों से मापा जाता है, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहा जाता है, और द्रव्य गुण पर्याय तीनों को पदार्थ कहा जाता है, और पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय भाव से अभेद होता है। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई? है ना? हम्म, चूंकि ज्ञान का लक्षण, क्योंकि जीव द्रव्य का मुख्य लक्षण ज्ञान है, इसलिए जीव को ज्ञान कहा जाता है। ऐसे समझ ही में हो आई गया ना बात? ये चीज हाँ भी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वास्तव में तो बात यही है कि अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य की पर्याय कहलाएगी। सच्ची बात तो यही है। आप सिद्ध पर्याय को हम कहें सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय तो सिद्ध किसी आकार का नाम है क्या? सिद्धत्व किसी आकार का नाम है क्या? नहीं। सिद्धत्व तो 8 गुण जो प्रकट हुए उनका नाम है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अव्याबाद सुख आदि जो भाव प्रकट हुआ है उसका नाम है ना सिद्धत्व। तो 8 गुणों का, तो 8 गुणों की पर्याय को सिद्ध पर्याय ना कहकर, द्रव्य पर्याय ना कहकर, प्रदेशत्व गुण की पर्याय को सिद्ध पर्याय ऐसा क्यों कहा गया, द्रव्य पर्याय? पकड़ में? क्योंकि वो जीव द्रव्य है, और जब द्रव्य को मापा जाएगा तो प्रदेशों से मापा जाएगा। किस द्रव्य को? किसी भी द्रव्य को। छह द्रव्यों को किससे मापते हैं? प्रदेशों से मापते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य। देखो, एक होता है द्रव्य तो गुण, और एक होता है द्रव्य। दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? द्रव्य तो गुण द्रव्य के तो अनंत कारण गुणों का समूह है। है, द्रव्य तो अनंत गुणों का समूह है और द्रव्य तो उसका एक गुण है। एक गुण है। आया बात समझ में? द्रव्य तो अनंत गुणों का समूह है और बहुप्रदेशी है। समझे नहीं समझे? और द्रव्यत्व ये एक गुण का नाम है, उस एक गुण की अपेक्षा से हम उस द्रव्य को द्रव्य भी कहते हैं। पकड़ में आ रही बात? पकड़ में नहीं आ रही है? और द्रव्यत्व गुण की जब परिभाषा करेंगे तो क्या उत्तर निकालेंगे? जो सदैव परिणमन रूप प्रदेशत हो। हाँ, प्रदेशत्व गुण नहीं नहीं नहीं, नहीं, जिस द्रव्य में द्रव्यत्व, निरंतर हाँ परिणमनशील है, निरंतर हाँ परिणमन होता रहे कंटिन्यू। उसको, हाँ उसको द्रव्य कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? वो द्रव्यत्व गुण की परिभाषा ऐसे बनी, और द्रव्य को प्रदेशों से काउंट किया सो ऐसे किया। दोनों में अंतर समझ में आया नहीं समझ द्रव्यत्व में आया? गुण में आपने निरंतर परिणमनशील लिया ना। उसका नाम ही है, उसकी परिभाषा यही है। द्रव्यत्व की हाँ, ये परिभाषा सब बताओ। मिक्स हो जाता है ना बोल। हाँ, तो ये अलर्ट होना पड़ेगा ना आपको। द्रव्य एक गुण है, और द्रव्य पूरा गुणों का समूह है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी? जब हमने कहा द्रव्य तो गुण, द्रव्य में या वस्तु में अस्तित्व, वस्तु तो द्रव्य तो प्रमेय आदि आदि ये गुण होते हैं, नहीं गुण होते? तो द्रव्य तो एक गुण है, और द्रव्य वो एक गुणात्मक तो नहीं है, वो तो अनंत गुणात्मक है। छह द्रव्य अनंत गुणात्मक है, और छह द्रव्य कोई ना कोई प्रदेश वाले हैं। कोई एक प्रदेशीय, कोई बहुप्रदेशीय है। ऐसा ही है ना, या नहीं है ऐसा? है ना? तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को है द्रव्य गुण और पर्याय। पदार्थ में द्रव्य गुण और पर्याय। तो पदार्थ में जो द्रव्य भाव है ना, वो वास्तव में प्रदेशों से काउंट किया जाता है, लेकिन उसको साधारण बनाने के लिए, इजी करने के लिए, और द्रव्य को पहचान गुणों से मिलती है, इसलिए गुणों के समूह को द्रव्य कह देते हैं। आई बस समझ में? अब असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, तो द्रव्य के एक प्रदेश में अनंत गुण है, और दूसरे प्रदेश में अनंत, तीसरे में अनंत। अर्थात द्रव्य के जितने प्रदेश है सब में अनंत गुण है ना? और साथ में ये भी समझाना है कि प्रदेशों से गुण और गुणों से पर्याय भेद को प्राप्त होती नहीं है, ये भी समझाना है। आ रही है बस समझ में? तो इसलिए गुणों का समूह ही द्रव्य है, और गुणों का परिणमन ही पर्याय है। आ गई बस समझ में? तो अभेद भाव को सिद्ध करता है ये। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं है ना? अब आगे चलते हैं। अब यहां पर दो शब्द आए, तिर्यक सामान्य
और दूसरा ऊर्ध्व सामान्य। तो अब इसको आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करूंगा मैं, ठीक है? होना मत, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको करने की, पर आप होना मत, है ना? तो देखो, एक होता है ऊर्ध्व सामान्य और एक होता है ऊर्ध्व स्वभाव। क्या कहा? एक होता है ऊर्ध्व सामान्य और एक होता है ऊर्ध्व स्वभाव। क्या अंतर होता है दोनों में? कि 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य। 6 द्रव्यों में ऊर्ध्व सामान्य तो 6 द्रव्यों का कॉमन स्वभाव है ना? और लेकिन ऊर्ध्व स्वभाव जो है वो मात्र जीव द्रव्य का विशेष स्वभाव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? वो 6 द्रव्यों में विशेष स्वभाव नहीं है, वो जीव द्रव्य का विशेष स्वभाव है, उसको कहते हैं ऊर्ध्व स्वभाव, ऊर्ध्व गमन स्वभाव। वैसे अंग्रेजी की गाथा 2 में आता है ना, 9 जो हाँ अधिकार है उसमें। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व गमन स्वभाव। तो जो ऊर्ध्व गमन स्वभाव है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे ऊर्ध्व सामान्य की चर्चा है। दोनों में अंतर है। ऊर्ध्व गमन का अर्थ क्या होता है? कि आत्मा स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी होता है। जब समस्त प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाता है तो आत्मा स्वभाव से ही वो तनुवात विलय में जाकर स्थित हो जाता है, आत्मा के प्रदेश। क्यों ये बात क्यों समझाई गई हमको? तो देखो, ये तर्क यहां से आता है कि किसी ने पूछा कि जब आत्मा सभी प्रकार के राग द्वेष मिथ्यात्व आदि से अभाव को प्राप्त हो गया, ठीक, तो सिद्धालय में कैसे जाता है? क्योंकि जीव की स्वयं की गमनागमन शक्ति है, ऐसा होने पर भी बिना इच्छा के तो गमन नहीं करता। और यदि जीव बिना इच्छा के गमन कर सकता है तो वो ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता? या दाएं बाएं क्यों नहीं जाता? या जहां मोक्ष होता है वहीं पे स्थित क्यों नहीं हो जाता, स्थिर क्यों नहीं हो जाता? समझ में ये बात नहीं? पर समझ में, जैसे पुद्गल का जो परमाणु जीव के योग से छूटता है तो वो कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता, जहां है होता है वहीं रहता है। लेकिन जीव, तो जीव भी मोक्ष होने के बाद जहां से मोक्ष होता वहीं रह जाना चाहिए। यानी कि अनंत सिद्ध सिद्ध समय शिखर जी से मोक्ष गए तो सबकी आत्मा वहीं से स्थित रह जानी चाहिए। जिन्हें लवण समुद्र आदि से मोक्ष हुआ वो वहीं स्थित हो जाने चाहिए। जिन्हें जिस भूमि से मोक्ष हुआ उन्हें उसी भूमि पे रह जाना चाहिए। वो सारे के सारे एक जगह सिद्धालय में जाके इकट्ठे क्यों जाते हैं? क्या कारण है? क्या वहां सिद्धालय में जाने का राग होता है या ऊर्ध्वगमन आत्मा? स्वभाव है। हाँ, तो कहते हैं ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है। स्वभाव से ही आप ही समस्त कर्मों से अभाव होने पर वह आत्मा अपने आप ही उस तनुवात विलय में जाकर स्थित हो जाता है, अष्टम वसुधा के ऊपर, 8वीं भूमि पर जाकर स्थिर हो जाता है। तो उसको तो कहते हैं ऊर्ध्वगमन स्वभाव। वो किसका है? वो एकमात्र जीव द्रव्य का है, अन्य द्रव्यों में ऐसा स्वभाव नहीं है। उद्गल ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही नहीं है, ध्यान रखना। अन्य द्रव्यों में तो गमनागमन शक्ति नहीं है, सिर्फ 2 द्रव्यों में गमनागमन शक्ति मानी गई, एक जीव में और पुद्गल में। तो जीव में गमनागमन शक्ति है तो वहां गमनागमन होता है राग भाव से, और जब परम वीतराग भाव होता है तो स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी हो जाता है। और पुद्गल की गमनागमन शक्ति है परंतु ना राग है ना द्वेष है, तो फिर सारे पुद्गल जाकर तनुवात विलय में स्थित हो जाते होंगे कि नहीं? पुद्गल का स्वभाव ऊर्ध्वगामी नहीं है। तो अधोगामी है कि? अधोगामी भी नहीं है। जहां है, जिस स्थिति में है, जैसा है वहां वैसा उस स्थिति में ही रहता है। और जीव के अज्ञान भाव का निमित्त पाकर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वह जुड़ता और बिखरता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? निमित्त नैमित्तिक भाव से गमनागमन करता है। स्वभाव से गमनागमन शक्ति तो उसकी अपनी है, पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है पुद्गल का। आई बात समझ में? नहीं समझ में? जैसे शरीर है, ये पुद्गल का है ना, ये यहाँ से उठ के कहीं जाएगा, मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, तो गमनागमन शक्ति जो इस पुद्गल में है उसमें जीव का निमित्त लगेगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? अथवा हवा चलती है, आदि आदि होते हैं ना, निमित्त से, शक्ति है है ना ना? भैया, हाँ, क्रियावती शक्ति होती है ना, उस पे क्रियावती शक्ति है ना, हाँ, उसको क्रियावती शक्ति को गमनागमन शक्ति भी कहते हैं, ठीक। और जीव के साथ क्या है? वो ऊर्ध्व गमन स्वभावी। अब यहाँ चल रहा है ऊर्ध्व सामान्य। ऊर्ध्व सामान्य किसको कहते हैं? तो जो हमने पीछे समझा, विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। आयत सामान्य अर्थात पर्याय स्वभाव,
विस्तार सामान्य अर्थात द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव, जिसको हम ध्रुव स्वभाव भी कहते हैं। ठीक, उसी का पर्यायवाची नाम यहाँ पर त्रियक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य है। त्रियक सामान्य का अर्थ होता है ध्रुव स्वभाव या स्थिर स्वभाव, गुण स्वभाव या द्रव्य स्वभाव, और आयत सामान्य का अर्थ होता है पर्याय स्वभाव। इसको यहाँ पे कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य स्वभाव। भैया जी, हाँ 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 हाँ। अभी जो पुद्गल परमाणु के संदर्भ में क्रियावती शख्स से गमनागमन की जो बात नहीं है उसमें, हाँ तो ये जो हमारे शरीर में जो पुद्गल स्कंद रूप जो परमाणु हैं, हाँ, परमाणु बिखरते हैं, तो इनका कैसा, कहाँ क्या किस प्रकार का जान कहीं आना? नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, जहां जहां से छूटते वहीं रह जाते। क्षेत्र के, आकाश क्षेत्र के उसी प्रदेश पर स्थित रहते हैं जहां वो छूटे हैं, कहीं जाते आते नहीं है। नहीं, ये जैसे वर्तमान में हमारे जो पुद्गल शरीर है, ये वर्तमान में जिन आकाश के प्रदेशों में स्थित है, तो क्या वह पुद्गल उसी आकाश के क्षेत्र में रहते हैं क्या, यानी बिखरने के बाद में? हाँ, बिखरने के बाद जहां जिस क्षेत्र में बिखरता है ना, हाँ, जिस क्षेत्र में बिखरता है वो उसी क्षेत्र में स्थित रहता है। और गमनागमन निमित्त भाव से करता है, स्वभाव अपने आप से नहीं करता है कि अपनी इच्छा से वो ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। स्वभाव से अपने आप ही करता है, मतलब वो निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। ठीक इसमें है, एक आकाश के बात। उसी प्रदेश पे स्थित रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण समझो, जैसे मैंने राग किया, हाँ तो जी। राग करने से जो राग की प्रकृतियों का बंध होगा, तो वो प्रकृतियां कहाँ से आएंगी मुझे बांधने के लिए? नरक से आएंगी, स्वर्ग से आएंगी, उसके ऊपर से आएंगी, दाएं से आएंगी, बाएं से आएंगी, विदेश क्षेत्र से आएंगी, कहाँ से आएंगी? कहीं नहीं आएंगी। हाँ, आकाश के उसी प्रदेश पर असंख्यात पुद्गल परमाणु विद्यमान है, उनमें सारी प्रकृतियां विद्यमान है। उनमें से जो प्रकृति जिसके निमित्त संबंध राग से होगा वो मेरे से बंध जाएंगी, और जिनका संबंध मेरे से छूटना होगा आकाश के उसी प्रदेश से वो वहां पे छूट भी जाएंगे। ठीक है ना? अब वो विस्तार हम बाद में समझेंगे, चलो क्योंकि ठीक। यहाँ पे जो प्रकरण है ना वो अलग है। भाई उत्तर इतना ही समझो कि कहीं नहीं जाते हैं, वहीं आकाश के उसी प्रदेश पर रह जाते हैं। ठीक है ना? चलो, हाँ, तो अब ये जो शब्द है तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य, इन शब्दों का थोड़ा सा हम मतलब समझ लेते हैं और फिर आगे चलेंगे, अपनी टीका को पूरा करेंगे। देखो, ऊर्ध्व का अर्थ होता है उठना, यानी कि बढ़ना। ऊर्ध्व का मतलब होता है उठना या बढ़ना। शब्दार्थ तो होता है ऊपर की ओर उठना, है ना? परंपरा से अर्थ होता है आगे बढ़ना, उसको भी ऊर्ध्व कहती है, परंपरा शब्द है इसका, है ना? और आगम में अर्थ है पर्याय, क्योंकि पर्याय निरंतर परिणमनशील है, अर्थात निरंतर परिणम रही है। तो प्रश्न है कि परिणम कर कहां जा रही है? कहां जा रही है? द्रव्य सदैव परिणमता हुआ कहां जा रहा है? कि कहीं नहीं जाता हुआ भी आगे जा रहा है, भविष्य की ओर जा रहा है, भूतकाल की ओर नहीं जा रहा है। अनादि अनिधन, तो अनादि से अनिधन भाव की ओर जाने वाला है। अनादि से अनिधन भाव की ओर जाने वाला कौन है? द्रव्य है। समझना ध्यान से, कैसे जाता है? पर्याय स्वभाव से जाता है। द्रव्य कहीं जाता है क्या? कि द्रव्य कहीं नहीं जाता है, लेकिन द्रव्य सदैव परिणमता है ना, पर्याय का परिणमन होता है। तो भविष्य का वर्तमान और वर्तमान का भूत, भविष्य का वर्तमान और वर्तमान का भूत, भविष्य का वर्तमान, वर्तमान का भूत, ऐसा निरंतर होता है। इसको उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय कहते हैं। ये उत्पाद व्यय कैसा है? आगे की ओर जाने वाला, पीछे की ओर जाने वाला नहीं, आगे की ओर जाने वाला। इसलिए इसका नाम है आयत। आयत माने होता है मेरी ओर आया। जैसे मुसलमानों में एक शब्द है ना, खुदा की आयत उतरी, अनायत या आयत उतरी खुदा की। तो आयत उतरी माने खुदा की शिक्षा खुदा के घर से मेरे पास आई, तो उन्होंने उसको क्या कहा? आयत। आई बात समझ में? क्या शब्द दिया उन्होंने उसको? आयत। ऐसे ही पर्याय सदैव भविष्य की वर्तमान और वर्तमान की भूत। भूत की वर्तमान नहीं होती, वर्तमान की भविष्य नहीं होती, वर्तमान की भूत नहीं होती, और भविष्य की भविष्य होती हुई भी निरंतर वर्तमान, और वर्तमान से भूत, भविष्य से वर्तमान और वर्तमान से भूत।
माने द्रव्य सदैव आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है मतलब कि वो भूतकाल में ना जाकर अनादि से अनिधन भाव की ओर जा रहा है। किस अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से। तो उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य, अर्थात निरंतर पर्यायों का आगे की ओर जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का नाम है ऊर्ध्व सामान्य। सामान्य क्यों कहा? क्योंकि छहों द्रव्यों में स्वभाव से ही ऐसा ही परिणमन निरंतर होता रहता है। पकड़ में आई बात? अब आ जाओ त्रियक सामान्य। त्रियक सामान्य का अर्थ है यहां पर स्थिर सामान्य। अब इसको त्रियक नाम क्यों दिया? त्रियक नाम इसलिए दिया कि जब हम किसी, जो द्रव्य है ना, द्रव्य द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत के अनंत गुण समान हैं और स्थिर है, यानी एक समान है और स्थिर है। तो आपने सुना होगा कि द्रव्य को के जो गुण हैं, गुणों को कहते हैं आड़ा। आड़ा माने दाएं से बाएं की ओर, 1 2 3 4 5, ऐसा दाएं से बाएं की। आड़ा क्यों कहते हैं? जब हम किसी चीज की, ये ना भाषा विज्ञान है, लौकिक भाषा विज्ञान, इसको जरा ध्यान से समझना। इसमें थोड़ा सा गणित है और थोड़ा सा व्याकरण है। जब आपको गणित और व्याकरण समझ में आएगा तो दोनों शब्दों के अर्थ भली प्रकार से समझ में आ जाएंगे। एक लोक व्यवहार है ऐसा कि जब हमें किसी की समानता बतलानी है कि सब समान है, तो सबको एक लाइन में खड़ा किया जाएगा। पकड़ में ही बात? एक लाइन में, एक लाइन में खड़ा करने का मतलब क्या है? दाएं से बाएं की ओर। आई बात समझ में? दाएं से बाएं मतलब ये सब समान है। जैसे हम कहते हैं ना आगे की सीट वीआईपी सीट्स है, तो फ्रंट सीट्स को वीआईपी सीट्स कहने का, अब कौन सा वीआईपी कौन सी सीट पे बैठेगा वो एक अलग बात है, लेकिन फ्रंट सीट को हम क्या कहते हैं? वीआईपी सीट। मतलब कि वो सब समान है। जैसे स्टेज पर भी सभी वीआईपीओ को बिठाना है, तो कैसे बिठाओगे? दाएं से बाएं कुर्सियां लगा दी जाती है और एक के बाद एक सब कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर हम उसमें भी आगे पीछे करते हैं नहीं करते हैं? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ऐसा करते नहीं करते? तो एक ही भाव में दो बातें होती है, ध्यान से समझना। जब हमें किसी की समानता बतलानी है तो वो दाएं से बाएं को होती है, दाएं से बाएं। और जब हमें किसी की कैटेगरी समझानी है तो वो होती है ऊपर से नीचे। क्या कहा? पकड़ में ही बस, नहीं पकड़ में? समानता मापेंगे तो दाएं से बाएं मापेंगे, कैटेगराइज करेंगे तो ऊपर से नीचे करेंगे। माने 1 2 3 4 5 6। जैसे हम स्कूल में प्रेयर के समय कैटेगराइज होकर खड़े होते थे, मालूम कैसे? समान और कैटेगराइज, ये दोनों एक साथ खड़े होते थे हम। कैसे? कि हाइट वाइज तो जो सबसे छोटा होता था उसको करते थे आगे, और जो लंबा होता था उसको करते थे पीछे। लेकिन सभी क्लासेस दाएं से बाएं, मेरी बात समझ में आई नहीं? दाएं से बाएं खड़ी होती थी सब क्लासेस, यानी कि छात्र तो सभी समान है। आई बात समझ में? और लेकिन हाइट की वजह से आगे पीछे खड़े होते थे। रोल नंबर के हिसाब से खड़े नहीं होते थे, हाइट के हिसाब से खड़े होते थे। जो छोटा है उसको कम दिखाई देगा ना, पीछे से नहीं दिखाई देगा, उसको आगे करते थे। जो लंबा है उसको पीछे से दिखाई देगा, इसलिए उसको पीछे करते थे। ऐसा करते थे नहीं करते थे? तो लोक में एक सिंपल व्यवहार है कि जब आपको किसी की समानता दर्शानी है तो आप सब दर्शाएंगे दाएं से बाएं। दाएं से बाएं को कहते हैं त्रियग सामान्य, यानी कि ध्रुव सामान्य। स्थिरता का प्रतीक है वो, समानता का प्रतीक है वो। अनंत गुण स्थिर है, एक जैसे हैं, एक समान है। द्रव्य सदैव एक भाव में ही स्थित रहता है, आगे पीछे का कोई उसका सिस्टम नहीं है। ना वो छोटा है, ना वो बड़ा है, ना वो आगे है, ना वो पीछे है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, वो तो जो है जैसा है समान है, माने ध्रुव है, स्थिर है। तो किसी भी वस्तु की स्थिरता समझाई जाती है व्याकरण में, और समानता तो कहेंगे दाएं से बाएं। तो आपने गुरुदेव के प्रवचनों में सुना होगा, कई बार सुना होगा कि गुण होते हैं आड़े और पर्याय होती है क्रम से। ऐसा सुना होगा आपने गुरुदेव के प्रवचनों में, हजारों बार आई यही बात है ना, कि गुण होते हैं आड़े। आड़े माने दाएं से बाएं। इसको सहभावी भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है युगपथ।
यानी कि क्रम एक कैसे साथ लेंगे? है, समझे? युग पद यानी कि एक साथ। क्या, हाँ क्या कहना दीदी आपको? क्रम कैसे लेंगे? क्रम नहीं, लेफ्ट टू राइट लेंगे? नहीं, दाएं क्रम से। को लेंगे ऊपर से नीचे। सही है। हाँ, भाषा व्याकरण में, भाषा विज्ञान में कैटेगराइज मापी जाती है ऊपर से नीचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू डाउन, है ना? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसे ही मापते हैं। नहीं, जैसे क्यों? अभी ये सुबह ये बात हो रही थी कि आयत है, तो आयत को हमने लेफ्ट टू राइट ले लिया क्योंकि क्रम से ऐसे ऐसे ले लिया, तो वो ये तो आपको ऐसे क्यों? समझाने के लिए, वो तो मैंने आपको काल समझाने के लिए समझाया। अब यहाँ दो द्रव्यों, अब यहाँ पे दो स्वभाव के बीच का अंतर समझा रहा हूं मैं आपको, कि जब हमें किसी की ध्रुवता को समझाना है, स्थिरता को समझाना है, समझे, सहभाव को समझाना है, उसके स्थिर भाव को समझाना है, छोटे बड़े पने को नहीं समझाना है, आगे पीछे भाव को नहीं समझाना है, तो हम वहां पे उसको लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। और लेफ्ट टू राइट की इस काउंटिंग का नाम होता है त्रियक, जिसका, ये तो हुआ शब्दार्थ, अभी तो शब्दार्थ सिखा रहा हूं मैं आपको, भावार्थ नहीं बताया, अभी आगमार्थ नहीं बतलाया, समझे? पहले तो शब्दों से परिचय करो कि उसको त्रियक सामान्य क्यों कहा। तो त्रियक सामान्य समझाने का मतलब है कि हम उसकी कैटेगरी को ध्रुव मानते हैं, मतलब कि वह आगे पीछे छोटा बड़ा ऊपर नीचे वाला ना होकर स्थिर भाव वाला है, तो उसको कहेंगे त्रियक सामान्य। अब आगम के परिप्रेक्ष्य में इस त्रियक सामान्य का, जिसका व्याकरण में अर्थ होता है सभी का एक जैसा रहना, सब एक जैसे हैं, तो वो कहते हैं कि ध्रुव यानी कि द्रव्य सदैव एक जैसा ही रहता है, द्रव्य कभी पलटता ही नहीं है, द्रव्य में कोई परिणमन होता ही नहीं है, तो द्रव्य के उस ध्रुव सामान्य का नाम बन गया त्रियक सामान्य। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? शब्दार्थ करेंगे त्रियक सामान्य का लोक में, कि सारा जगत समान है, सभी मनुष्य समान है, सभी भारतीय एक हैं, कोई भारतीय बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, कोई काला नहीं है गोरा नहीं है, कोई अमीर नहीं है गरीब नहीं है, सब एक है। तो जब आगम में ध्रुव का अर्थ किया तो क्या किया? जो किसी भी काल किसी भी परिप्रेक्ष्य में बदलता नहीं है, सदैव एक जैसा ही रहता है, कभी भी परिणमन भाव को प्राप्त नहीं होता है, उसे कहते हैं ध्रुव। और उसी ध्रुव का व्याकरण नाम क्या पड़ गया? त्रियक सामान्य। अर्थ क्या हुआ? जो कभी बदलता नहीं है। और व्याकरण में जब कैटेगराइज करते हैं तो क्या बनता है वहां पर? नीचे से ऊपर की ओर, आगे से पीछे की ओर। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? इसको कहते हैं क्रमवर्ती भाव, क्रम से होना। और क्रम से होने वाले इस भाव का नाम है ऊर्ध्व सामान्य, समझे? यानी एक के बाद एक का होना, एक के बाद एक का होना, ऐसा। देखो, एक संख्या और 9 संख्या बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है? हो गया ना, हो गया अपने आप ही, छोटा बड़ा कर दिया ना आपने। माने 1 2 3 में जो पीछे है वो बड़ी संख्या हो गई 9 नंबर, और 1 नंबर छोटी संख्या हो गई, ऐसा ही है ना, या नहीं है? पकड़ में ही बात? तो कहते हैं जो क्रम भाव है, यानी कि जब हम किसी को गिनेंगे क्रम से, एक के बाद एक, एक ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा, ये आगे पीछे नहीं हो सकते, ये दाएं बाएं नहीं हो सकते, इनका क्रम कैसा है? एक के बाद एक ही होगा, एक साथ नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा, एक के बाद एक होगा, उसको कहते हैं पर्याय स्वभाव। और पर्याय स्वभाव का ही दूसरा नाम ऊर्ध्व सामान्य आगम में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि द्रव्य सदैव पर्याय की अपेक्षा से आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ता है मतलब ऊपर या नीचे जाता है नहीं, अर्थात निरंतर अनादि से अनिधन भाव की ओर ही जाने वाला है। माने द्रव्य कभी लौट के पीछे नहीं जाएगा, कोई भी जीव लौट के कभी कहा नहीं जाएगा? पीछे नहीं जाएगा। समझे या नहीं समझ में? जैसे मेरा मनुष्य जन्म हुआ, फिर मैं 84 लाख योनियों में घूमा, फिर मैं वापस मनुष्य जन्म में आ गया, तो लौट कर आया नहीं आया? आया या नहीं आया है? नहीं कि गति नहीं। की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से वापस मनुष्य होने पर भी ये मनुष्य भव में लौट कर नहीं कहलाएगा, ये आगे का क्रम है मेरा। मैंने, श्री कृष्ण वापस से श्री कृष्ण नहीं होंगे, महावीर फिर से महावीर नहीं होंगे। पकड़ में ही बात नहीं समझ में? आदिनाथ फिर से आदिनाथ नहीं होंगे,
आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, सिद्ध हो गए, अब सदैव सिद्ध ही रहेंगे। ये कहने का मतलब है कि भूत नहीं जो भूतकाल है वो निकल गया, जो हाँ, निकल गया। निकल गया, वो या रिपीट नहीं आगे का होगा। अर्थ ऊपर जाना है यहाँ पे। आगे का है, अर्थ यानी ऊपर। आगे का अर्थ आगे का ऊपर। ऊपर नहीं, आगे का मतलब भविष्य में या आगे की ओर बढ़ना, यानी परिणमन भाव को प्राप्त होना। यहाँ पे शब्दार्थ आगमार्थ दोनों को एक साथ समझो। अभी समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ये जो शब्द है भूतकाली ना, ये जो वर्तमान कंफ्यूज में होते भी। हैं, इसमें हाँ, हम तिर्यक शब्द का एक एक ऐसे करके। भावार्थ निकाला, ये कठिन नहीं हो गया बहुत? मतलब कैसे इसकी कठिन हो जगह, गया? मतलब तिर्यक का अर्थ आगे बढ़ने में, यहाँ पे एक गुणों की क्वालिटी बताने के लिए तिर्यक शब्द हाँ यूज किया जैसे, तो मतलब हाँ ये हाँ। कठिन नहीं हो गया ऐसे समझने में? मतलब लोक के अंदर किसको, लगाओ, किसको कठिन लग रहा है बोलो? मुझे लग रहा है। तो समझो फिर, कठिन लग रहा है तो समझो। कठिन तो जीव को संवेदन प्राप्त करना भी लगता है। कठिन तो जीव को सबसे सरल क्या लगता है उसको? तो पांच इंद्रिय, पांच 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 पाप और चार कषाय सरल लगती है। वस्तु स्वरूप कहाँ उसको सरल लगा कभी? समझे या नहीं समझे? लोक में अन्य पेचीदा बातों में तो बुद्धि लगाता है जी, और यहाँ स्वभाव समझना हो तो उसको कठिन लगता है। कठिन वठिन कुछ नहीं है, थोड़ा बुद्धि लगाओ, बिल्कुल सरल है। समझने की बात नहीं समझ में? मैं आपको दो बातें तो समझा रहा हूँ, क्या समझाना यहाँ चाहता हूँ पे कि, आप ये आगमार्थ समझा रहे हो। पहले तो शब्दार्थ हाँ, समझाया आपने, शब्दार्थ अब ये समझाया, आगमार्थ समझा अब रहे हो। तो आगम अर्थ, हाँ, आगमार्थ में आपने आगे बढ़ना किसको लिए? तिर्यक सामान्य को, पर्याय को, ऊर्ध्व सामान्य को। उप सामान्य को ना। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है, ये ओके। याद कर लो, याद। ठीक है ना? अब मैं इसको एक लाइन में भी कहना चाहूं, ऐसे सरल पीछा छुड़ाने के लिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो भैया, गुण स्वभाव या द्रव्य स्वभाव को कहते हैं त्रिक सामान्य, और पर्याय स्वभाव को कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। इसको कहते हैं पीछा छुड़ाना। नहीं समझे मेरी बात? कि तुम याद कर लो, बस खत्म बात। लेकिन तुम इसका भाव समझो कि वहां ऊर्ध्व का अर्थ, ऊर्ध्व शब्द क्यों रखा, ये इसे सीखने से हमें क्या लाभ होगा? द्रव्य के संदर्भ में जो हमारी कितनी मिथ्या मान्यताएं हैं, वो मिथ्या मान्यताओं का निराकरण होता है। जैसे लोक में एक ऐसा मत है जो कहता है संसार चक्र, तो संसार चक्र के अंदर वो कहता है सिद्ध अवस्था भी चक्र के अंतर्गत आती है। फिर क्या होता है? क्योंकि चक्र चक्र गोल घूमता है, तो चक्र गोल घूमने के कारण जो सिद्ध हैं वो वापस संसार में आते हैं, और संसार से फिर सिद्ध होते हैं, फिर सिद्ध से संसार में जाते हैं, फिर संसार से फिर सिद्ध होते हैं। तो काल कर्म का जो चक्र है वो ऐसा गोल नहीं है। चक्र तो है लेकिन गोल नहीं है। गोल नहीं है मतलब भूतकाल की जो पर्याय बीत चुकी हैं, वैसी की वैसी भले ही भविष्य में आती हुई दिखाई दें, जैसे सिद्ध अवस्था, केवल ज्ञान अवस्था, है ना? ऐसा होने पर भी भूतकाल की पर्याय रिपीट नहीं होती है। भूतकाल की पर्याय सदैव भूत ही रहती है। जो भी प्राप्त होता है वो नवीन भाव प्राप्त होता है, तभी द्रव्य अनिधन सिद्ध हो सकता है, अन्यथा अनिधन सिद्ध हो नहीं सकता। मतलब भूत भविष्य कभी का, वर्तमान नहीं होगा। हाँ, भूत कभी भविष्य का, वर्तमान नहीं। भविष्य का एक भी भाव यदि भूत से जोड़ा, या भूत का एक भी भाव यदि भविष्य से जोड़ा, तो द्रव्य की अनादि अनिधनता खत्म हो गई। भैया अनिधन मतलब? जिसका कभी निधन यानी अंत नहीं होगा। आई बात समझ में? अनादि अनिधन है, अनादि निधन कहते हैं जिसको एक साथ, जिसमें आ का लोप हो जाता है। अनादि अनिधन, अनादि निधन। आई बात समझ में? आपको ये समझाया जा रहा है कि जो द्रव्य है वो अनिधन है, अर्थात उसका अंत नहीं है, और केवल ज्ञान उस अंत नहीं है को भी जानते हैं और संपूर्ण जानते हैं। तो बिना अंत हुए संपूर्ण को जानते हैं कि हाँ, अंत नहीं है, और संपूर्ण जानते हैं। कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? तुम्हें केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यदि तुम्हें वो ऊर्ध्व सामान्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा ना, तुम्हें ये बात ही समझ में नहीं आएगी वो पर्याय से तुम्हें क्या समझाएंगे और केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। इतना ही नहीं है पर्याय कि वो एक के बाद एक बढ़ रही है, बढ़ती द्रव्य की अनिधनता को सिद्ध करती है पर्याय। मैं अनादि अनिधन हूं ना, ये कैसे सिद्ध होता है? ये पर्याय से सिद्ध होता है। भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा, मेरा कभी अंत नहीं होगा। ये कैसे पता लगेगा मेरा कभी अंत नहीं होगा? ये पर्याय स्वभाव से सिद्ध होता है। और पर्याय स्वभाव से वो जो सिद्ध होता है ना, मेरा कभी अंत नहीं होगा, तो वो जो आगे बढ़ने वाली पर्याय है वो कहां तक जा रही है?
कहाँ तक जा रही है? तो अनिधन हुई ना, फिर तो जाती अनिधन है, जाती। कोई अंत ही नहीं है। है ना, एंड है उनका कोई, कोई एंड उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्व सामान्य। और द्रव्य में क्या हो रहा है? द्रव्य में कुछ नहीं हो रहा है, जो का त्यों है। जैसा अनादि में था वैसा आज है, और अनिधन भाव तक, अनंत भाव तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पुराना तो हो जाएगा ना, पुराना। इसको कहते हैं त्रियक सामान्य। माने ध्रुव सदैव ध्रुव रहेगा, और ध्रुव स्वभाव से रहता हुआ निरंतर परिणमन भाव को भी प्राप्त होगा। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? ऊर्ध्व सामान्य। अनादि अनिधन, ऊर्ध्व सामान्य और त्रियक सामान्य, यानी द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव त्रियक सामान्य, और पर्याय स्वभाव यानी कि ऊर्ध्व सामान्य। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई है? चलो, इतनी मेहनत क्यों करी? अब यहां मेहनत होगी तो आगे नहीं करनी पड़ेगी। अरे बहुत मजेदार बात समझा रहे हैं आप भैया जी, बहुत समझो ध्यान से। मजेदार बात समझा रहे हैं आप। हाँ चलो, अच्छा बढ़िया है, समझो बढ़िया है ना। अब देखो, अब आचार्य देव हमसे क्या कहते हैं वो समझते हैं। वो कहते हैं अब पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को कहते हैं, है ना। देखो, एक ये बात समझ लो, पर्याय स्वभाव से अपने अनिधन भाव की खबर जब तक नहीं पड़ेगी ना, मैं अनधीन अनिधन हूं, ये अनंत किसको कहते हैं, अनादि किसको कहते हैं, तब तुम्हें ध्रुव समझ में आएगा। ध्रुव, मैं ध्रुव हूं, कैसा ध्रुव हूं? कैसा ध्रुव हूं? कुछ कुछ खबर नहीं है ध्रुव की। अभी ये विश्वास है तुमको मैं मर जाऊंगा, आनंदन स्वरूप है हूँ। ना। हाँ, ये विश्वास है। पर्याय के पलटती है तो मैं पलट जाता हूँ। पलटता हूँ या नहीं पलटता हूँ? समझ ही नहीं आती ये बात। नहीं पलट। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी बदलूंगा नहीं, मैं सदैव ध्रुव रहूंगा। पकड़ो, ध्रुव किसको कहना? वो त्रियक सामान्य भाव नहीं समझ में आता ना, तो ओ सॉरी, ऊर्ध्व सामान्य भाव समझ में नहीं आता, तो त्रियक सामान्य समझ में नहीं आएगा। इतना मात्र थोड़ी मैं जीव हूं बस, इससे महिमा आ गई तुम्हें अपनी, है। मैं जीव हूं। तुम बाजार में फर्नीचर खरीदने गए, और उसकी असली महिमा क्या है? कि 20 साल भी खराब नहीं होगा। क्या? तो तुम 1000 रुपए भी एक्स्ट्रा डालने के लिए तैयार हो, खर्च करने के लिए तैयार हो। 1000, 2000, 5000 एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार होना, क्या कि भैया 20 साल तक भी क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब तुम्हें महिमा ही ना। अब तुम्हें जो 2-5 हजार रुपये महंगा लग रहा था, अब सस्ता लगने लगा, नहीं लगने लगा? जब तुम्हें ये पता लगा ये 20 साल भी खराब नहीं होगा, तो भैया दादा खरीदे और पोता भरते, है ना। तो ऐसी चीज पर विश्वास, यानी जिस चीज में ड्यूरेबिलिटी होती है तुम्हें भरोसा होता है। अरे एक और उदाहरण सुनो सुनो। तुम रिश्ता लेकर गए अपनी लड़की का या अपने लड़के का, और पंडित ने बताया भाई साहब 5 साल से ज्यादा नहीं जिएगा ये। अब करोगे? उससे विवाह करोगे? है? भले ही तुम 2-4 साल बाद तलाक ले लो, वो एक अलग बात है। लेकिन विश्वास तो कितना चाहिए कि भैया 100 साल जीना चाहिए। विश्वास तो ये चाहिए अपने को, 100 साल तो जिए। मतलब आप किसी भी चीज का जो बहुमान है लोक में भी, उसकी ड्यूरेबिलिटी से करते हो या नहीं करते हो? ताकत से, उसकी स्ट्रेंथ से करते हो या नहीं करते हो? वो द्रव्य ध्रुव है। ध्रुव माने क्या? उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो सदैव जो का त्यों ही बना रहेगा। क्या उसका अस्तित्व है? कहाँ से वो आया है, कहाँ वो जा रहा है? अनादि अनदिन भाव का अर्थ क्या है? कुछ भी समझ, वो महिमा कहाँ से आए अंदर में, जब अपने ध्रुव होने की खबर ही नहीं है। बध्रुव हूं। क्या ध्रुव हूं? कि मैं जीव ही रहता हूं, मैं पुद्गल नहीं होता हूं। ये तो अच्छी बात है, तो शाबाश, ये तो है ही, इसका तो भाव समझाएंगे। लेकिन ध्रुव का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि जीव कभी पुद्गल नहीं होता। मैं अनादि अनिधन हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। मेरी बात समझ में ही नहीं? समझ में? मैं छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा अंतरंग में अपने 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 ध्रुवत्व का जो भाव होता है, वो दृष्टि किसकी करनी है? तुम्हें ध्रुव की ही करनी है ना, ध्रुव स्वभाव की ही करनी है ना।
और ध्रुव स्वभाव कभी ना पलटने वाला, कभी ना बदलने वाला, अर्थ क्या है उसका? समझ में आई बात? नहीं समझ में? वो कहते हैं एक उसमें है त्रियग सामान्य, एक उसमें है ऊर्ध्व सामान्य, नहीं पलटता हुआ भी निरंतर पलट रहा है, निरंतर पलटता हुआ भी नहीं पलट रहा है, और ऐसा होता हुआ भी आगे बढ़ रहा है। क्या समझे? नहीं समझे? लौट के तुम कभी भूतकाल में जाने वाले नहीं हो। जा सकते हो? नहीं जा सकते। उस भूत को भी केवल ही जानते हैं, और उस भविष्य को भी केवल ही जानते हैं। केवल ज्ञान की महिमा, वो केवल ज्ञान तुम्हें इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझा रहा है। समझ में बात? नहीं समझ में? केवल ज्ञान क्या जानता है, कितना जानता है? कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? किसे केवल ज्ञान कहते हैं? अनंत, अनंत को और निधन को वर्तमानवत जानता है। आ रही है बात समझ में? कल्पना कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? छतमस्त की बुद्धि से परे है। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया वर्तमान मत जानने को एक विशेषण की तरह भी यूज कर सकते हैं ना, इतना क्लैरिटी से जानते हैं भूतकाल की पर्याय। क्लियरिटी से। तो ये खाली इतना विशेषण नहीं है कि वो वर्तमान की के पर्याय जैसा जानते हैं, वर्तमान वत जानते हैं, मतलब इतना क्लियर जानते हैं, बात तो है ही। लेकिन वो अनंत, अनादि अनंत सबको जानते हैं इतना क्लियरिटी से। तो एंड भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे? नहीं जानते? एंड है ही नहीं। एंड तो है ही, अनंत को है ही अनंत नहीं। कहाँ से जानेंगे? अनंत को जानते हैं, एक साथ जान रहे हैं। सोच सकते हो आप, अनंत को जान रहे हैं, एक साथ जान रहे हैं। कहाँ हो रहा है अनंत का अंत? समझ रहे हो कुछ? कहीं अंत नहीं पर अंत नहीं है और एक साथ जान रहे हैं। अंत नहीं है फिर भी जान रहे हैं कि हाँ, फिर भी जान रहे हैं। और पूरा जान रहे हैं कि पूरा जान रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? वो केवल ज्ञान तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहा है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? क्या शर्त है इनकी? जैसा केवलियों के द्वारा कहा है, उन केवलियों की परिपाटी से जैसा परंपराचार्यों से प्राप्त हुआ है, वैसा ही मैं यहां कहूंगा, उससे अलग कुछ नहीं कहूंगा। कुछ बात समझ में आई? अब उनके पास तो शब्द थोड़े हैं, है ना? आप सोचो, आचार्य अमृतचंद्र देव जब अपनी ही टीका पर प्रवचन करते होंगे तो क्या समझाते होंगे, कैसा समझाते होंगे? बात समझ में आई या नहीं समझे? इतना ही कहते होंगे जितना लिखा है उन्होंने। इसी का जब विस्तार करके कहते होंगे, उस विस्तार को समझाते होंगे, उसके स्वभाव को समझाते होंगे, लाइन को पार नहीं करते, आगम की रेखा को उल्लंघन नहीं करते, स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन जब विस्तार करते हैं, यहाँ तो लिखा ना संक्षेप से कहेंगे, लिखा है या नहीं लिखा? संक्षेप से कहेंगे। भैया जी, हाँ सिद्ध भगवान जो आज हम और आप जो संसार अवस्था को प्राप्त हैं, तो हमारी जो ऊर्ध्व सामान्य रूप दशा है सिद्ध अवस्था, तो वो सिद्ध अवस्था का अंत, वो अवस्था जो अनंत से सिद्ध अवस्था का अंत केवल ज्ञान में वर्तमान में लक्षित हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ लक्षित होता है, ठीक है। आगे यही तो समझने की बात है मुझे, मेरे लिए, कि अच्छा। उनके ज्ञान में हमारा जो अंतिम कहना चाहिए संसार अवस्था का अंतिम जो दशा है, अंतिम दशा अनंत दशा, तो अनंत दशा से सिद्ध सिद्ध दशा अवस्था। होना। हाँ सिद्ध से। हाँ हाँ। तो हाँ, सिद्ध तो केवल दशा ज्ञान में, केवल ज्ञान में हमारी, हम जब सिद्ध होंगे वो झलक रहा है या नहीं झलक रहा है? प्रश्न है ना कि हाँ झलक रहा है, हाँ, सिर्फ मतलब वहां वो तक नहीं झलक रहा है। ये अंतिम सिद्ध। दशा, उनकी अंतिम दशा हमारी उनकी वर्तमान में ज्ञान में उनके हाँ जानने में आ रही है। काल भी हाँ समय जानने में आ रहा है और पर्याय भी हाँ जी, जानने में आ रही है उनकी। हाँ जी। वो पर्याय का जानना ये हो रहा है, तो वो क्रमबद्ध उनके जानने में हो रहा है। हाँ हो रहा है। हाँ, और एक बात और सुनो, है ना, अभी समय पूरा हो गया, कोई बात नहीं, हाँ, ध्यान से समझना। हम सिद्ध हो गए, हमारे सिद्ध अवस्था को केवल ज्ञान जान रहा है, तो वहां पे रुक नहीं गया, वो थम नहीं गया। अब हमारे सिद्ध भाव के, हम सिद्ध बन के जो जानेंगे उसको भी जानता है। क्या समझे? ठीक है, और ठीक सिद्ध है। बन के जो जानेंगे उसको जानता है, और प्रति समय जो जानते रहेंगे वो प्रति समय उस भाव से जान रहा है।
वहां ठहरा नहीं, वहां थमा नहीं है वो। समझे नहीं समझे? वहां रुक नहीं गया वो कि मैं सिद्ध हो गया तो बात वहां रुक गई। सिद्ध होने के बाद सिद्धत्व के साथ वो जो केवल ज्ञान मेरे ज्ञान का विषय बना, वही केवल ज्ञान वैसा का वैसा, अपना अलग और मेरा अलग, उनके ज्ञान का विषय बनेगा। बहुत बढ़िया। मेरे ज्ञान का भी बनेगा, उनके ज्ञान का भी बनेगा। और फिर प्रति समय का जो मेरा परिणमन, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसा उनके ज्ञान का विषय भी बनता रहेगा। समझे या नहीं समझे? अरे बहुत नहीं बहुत समझे? सुंदर। आगे भी है ना भैया, एक केवली भगवान के ज्ञान में अनंत केवली अनंत भगवान केवली, लगते हैं। हाँ। हाँ, एक केवली के ज्ञान में अनंत केवली झलक रहे हैं। अनंत केवलियों का अनंत केवल ज्ञान झलक रहा है। अनंत केवल ज्ञान की भी प्रति समय की प्रत्येक पर्याय झलक रही है। एक केवली के ज्ञान में झलक रही है, ऐसी अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रही है। अपना केवल ज्ञान अलग झलक रहा है, अन्य का केवल ज्ञान अलग झलक रहा है। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझे? ऊर्ध्व सामान्य मतलब वो द्रव्य कभी पीछे की ओर नहीं जाता, अर्थात वो पर्यायों का रिपीटेशन नहीं होता। अभाव हो गई पर्याय, वो पलट के नहीं आती हैं। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में? वो अरे द्रव्य में बिल्कुल। समा जाती हैं तो रिपीट पर्याय उत्पन्न होती हो, वैसी की वैसी होना और उस पर्याय का उत्पन्न होना, इसमें अंतर है। वो की वो पर्याय जो जो जा चुकी है, जिसका अभाव हो गया है, अभाव हुई पर्याय फिर से उत्पन्न होती नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। माने पर्यायों का कैसा स्वभाव है? उत्पाद वय है, परंतु आगे की ओर। ये समझो या नहीं समझे? ठीक। अब तो समय हो गया, अब हम कल इसकी टीका को पढ़ेंगे। हमें शब्दों से रूबरू यानी परिचय हो गए ना हम। अब ये टीका में जो भाव हमसे कहना चाहते हैं, उस भाव को आचार्य जयसेन देव के शब्दों में हम समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः जय सिद्धेभ्यः। जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। तो ओशो की फिलॉसफी ये कहती है कि अब वो कभी त्रियंच नहीं होगा। माने जीव की जो प्रगति है वो आगे बढ़ना है। कोई भी जीव त्रियंच गति से जब मनुष्य गति में आता है, चूंकि त्रियंच गति निकृष्ट गति है और मनुष्य गति ऊंची गति है, तो अब कितने भी पाप करे, वो कितना भी बुरा करे, कितना भी बेकार से बेकार जीवन जिए, त्रियंच कभी नहीं होगा। ये ओशो की फिलॉसफी कहती है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है ऊर्ध्व सामान्य, माने ऊपर की ओर उठना, है ना? तो वो क्या कहते हैं, ओशो क्या कहता है कि कोई भी जीव एक इंद्रियानी, पेड़ पौधों से, पत्तों से पशु हुआ, पशु से मनुष्य हुआ, है ना, अथवा मनुष्य से देव हुआ, तो अब क्या होगा कि एक बार जिसने जिस पर्याय को प्राप्त कर लिया, मैंने मनुष्य कभी मरकर त्रियंच नहीं होगा। त्रियंच कभी मरकर पेड़ पत्ता नहीं होगा। पेड़ पत्ता जो है वो पेड़ पत्ते से आगे तो जा सकता है, त्रियंच बढ़कर आगे तो जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। ये अर्थ किया उसने इसका। सही अर्थ है? अपने समझ में नहीं नहीं है, आता, नहीं है। लेकिन उसने ये अर्थ किया। इसी अर्थ का अनुसरण ब्रह्म कुमारी ने किया। उन्होंने भी इस अर्थ को स्वीकार किया कि मनुष्य कभी मरकर त्रियंच नहीं होगा, मनुष्य मरकर हमेशा मनुष्य ही होगा। ये आई कहते हैं बात समझ में? कुत्ता नहीं समझ मर के में? कुत्ता ही बनेगा। हाँ, है ना? अब ये एक अर्थ नहीं है इसके। अब मैं आपको एक एक फिलोसफी का अर्थ अगर गिनाना बैठूं तो तुम्हें 2 4 5 घंटे भी कम पड़ेंगे। समझे या नहीं समझे आई? आज्ञा प्रधानी से मूल बड़ा होता है परीक्षा प्रधानी। कैसे की जाती है परीक्षा? समझे या नहीं? अपने आगमों से भी की जाती है, अन्य आगमों से भी की जाती है, पर के मत से भी की जाती है, दोनों तरफ से की जाती है। तो वहां ऊर्ध्व सामान्य का ये अर्थ निकालते हैं वो। तो सही अर्थ निकालते हैं क्या? अब हमारे आचार्यों ने ऊर्ध्व सामान्य अर्थ तो दिया ही है। और अगर ऊर्ध्व को सिर्फ व्याकरण से समझे तो उसका अर्थ तो ऊपर उठना ही होता है, और द्रव्य का स्वभाव ऊपर उठना है, तो ऊपर उठने का क्या अर्थ निकालें? तो मैं ये समझा रहा हूं कि उस शब्द का अर्थ वास्तव में है पर्याय का बढ़ना, पर्याय से द्रव्य का आगे की ओर बढ़ना, और आगे की ओर बढ़ना अर्थात अनादि से अनिधन भाव की ओर जाना। और अनिधन एंडलेस है ना, अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों का तो चक्कर होता है। काल क्रम भी रिपीट होता है, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, छठे के बाद फिर छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी पर्याय
रिपीट नहीं होती। क्या कहा, समझे? यानी कि वापस चौथा काल आएगा तो आदिनाथ दोबारा नहीं आएंगे। जो भी नाथ आएंगे वो कोई अन्य नाथ ही आएंगे, आदिनाथ नहीं आएंगे। कुछ बात समझ में ही, बात नहीं समझ में? वो गए, कहाँ गए? वो सिद्ध हो गए, अन्य सिद्ध से अब वापस संसार अवस्था में नहीं आएंगे। क्रम तो रिपीट होगा, 24 तीर्थंकरों का क्रम तो रिपीट होगा, लेकिन 24 तीर्थंकर वही के वही रिपीट नहीं होंगे। क्या समझाया? द्रव्य का ऊर्ध्व सामान्य, अर्थात द्रव्य जिस पर्याय का अभाव कर चुका है, उस पर्याय को, अभाव हुई पर्याय वापस से पलटकर नहीं आती, हमेशा नवीन पर्याय आती है। गुरुदेव ने भुने भुने हुए चने का उदाहरण दिया है। हाँ, भुने हुए चने का उदाहरण दिया। वो नवीन पर्याय आती है, और वो मतलब ये नवीन हुआ कि पर्याय को इन कहते हैं दोनों ऊर्ध्व सामान्य। इन हाँ, दोनों क्या? शब्दों को अगर हम द्रव्य पे घटित करेंगे तो ये पर्याय और ये गुण सामान्य ऐसे घटित होंगे। अगर द्रव्य के ऐसे ऊपर घटित घटित होगा, करके देखेंगे और तो और शब्दार्थ कहाँ और घटित करोगे? तो हाँ, शब्दार्थ से करेंगे तो ऐसा थोड़ा घटित सा होगा, हो ऐसे जाएगा, निकालेंगे। थोड़ा हाँ, सा। तो अर्थ से वो निकालेंगे ना, शब्द अर्थ से उसका भाव निकालेंगे ना। वाच्यवाचक संबंध बनाना है, नहीं बनाना है? ऊर्ध्व सामान्य वाच्य संबंध है, और वाचक हमारा द्रव्य है। तो द्रव्य के साथ उन शब्द का वाच्यवाचक संबंध कैसे निकालोगे आप? लॉजिकली निकालोगे ना, या नहीं निकालोगे? अब ऊर्ध्व सामान्य के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, ऊर्ध्व सामान्य के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। देखो एक और अर्थ समझाता हूँ ऊर्ध्व सामान्य का। अपने जैन दर्शन में अपने मुमुक्षु विद्वान, कोटि के विद्वान, मालूम ऊर्ध्व सामान्य का क्या अर्थ करते हैं? ऊर्ध्व क्या? गमन स्वभाव का क्या अर्थ करते हैं, और ऊर्ध्व सामान्य का क्या अर्थ करते हैं? कि जब किसी जीव की को गति से गत्यांतर होता है, माने मृत्यु हुई है ना, अब मृत्यु होने के बाद वो गमन करेगा, तो कहाँ गमन करेगा? मान के चलो मैं मनुष्य गति में हूँ, मैं अगला जन्म नरक गति में लूंगा, तो नरक गति में कैसे करूंगा? जाऊंगा। तो वो ये अर्थ करते हैं क्योंकि मेरा स्वभाव है ऊर्ध्व गमन सामान्य अथवा ऊर्ध्व सामान्य। तो पहले तो मैं जाऊंगा ऊपर, फिर जाऊंगा दाएं, और फिर जाऊंगा नीचे, और फिर जाऊंगा बाएं। माने मैं सीधा मनुष्य से सीधा नीचे गमन नहीं कर सकता। सही है ये अर्थ? क्योंकि मेरा स्वभाव ऊर्ध्व गमन सामान्य या ऊर्ध्व स्वभाव सामान्य है, फिर अगर तीन इसलिए मैं मूड क्या नहीं बता कर सकता है, अगर 4 देव मूड। गति से जाना होगा फिर कैसे जाएंगे? है। अगर देव गति से जाना होगा तो फिर देव गति से ऊपर कैसे जाएंगे? वहां तो सीधा है सिधाने ऊपर। जाना पड़ेगा। हाँ, वह तनुवात विलय में जाओगे आप, और वहां से घूम के फिर नीचे आओगे, क्योंकि ऊर्ध्व सामान्य स्वभाव है आपका, ये अर्थ करते हैं वो। विदिशा में भी जाता है, विदिशा में यदि जाएगा ये जीव, हाँ, विदिशा में यदि ये जाएगा जीव, हाँ। तो उसमें 3 मोड़ लेके जीव विदिशा में जाता है। मुझे वो सारा सिस्टम नहीं समझाना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ पहले वो समझो, है ना? वो हमें मालूम है 3 मोड़ लेगा, 2 मोड़ लेगा, वो तो मैक्सिमम मोड़ है। जरूरत नहीं है ना 3 मोड़ लेने की, एक मोड़ में काम हो रहा है ना, सीधा नरक जा रहा हूँ अगर एक मोड़ एक ही बार में, तो सीधा ही जाएगा। वो 3 लेने की जरूरत ही नहीं है उसको। बात ये है, तीन यहाँ से मोड़ तो सीधा चला मैक्सिमम है। जाएगा। हाँ, सीधा चला जाएगा, यही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ? और कहते वो अच्छा, सीधा नहीं जाएगा, क्यों सीधा नहीं जाएगा? क्योंकि ऊर्ध्वगमन सामान्य स्वभाव है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हाँ हाँ। तो ये अर्थ निकाला उधर उन्होंने, ऊर्ध्वगमन सामान्य का, ऊर्ध्व सामान्य का ये अर्थ निकाला, तो सही अर्थ? तो ऐसा नहीं है ना अब आपको। नहीं, अगर वो अब ऐसा अर्थ निकालते हैं वही वो सुना है तो वही। ऊर्ध्व जाएगा, तो फिर तो और ऊर्ध्व जाना चाहिए, फिर और वो तो गलत ही वहां निकालते हैं ना। एक्चुअली वहां पे तनुवात विलय में तो जीव होता नहीं, और वो सिद्धालय में सिद्ध शिला पे रहता है जीव। तनुवात विलय में शायद एक इंद्रियादि जीव नहीं होते, मुझे ध्यान नहीं है ना? होते हैं या नहीं होते? होते हैं हैं। और सिद्ध भगवान तो रात वाला में ही रहते हैं, सिद्ध शिला नहीं पे नहीं होते, हाँ, रहते। वहां होते हैं, हाँ। में हाँ, जीव तो वो नहीं कहते होते। हाथ वाले को हाँ, वह स्पर्श तो करते हुए, स्पर्श करते हुए, क्रॉस नहीं करते हुए। स्पर्श, क्रॉस नहीं करते हुए, है ना? तनुवाद विलय को स्पर्श करते हुए, ऐसा है ना? हाँ। तो हम्म। वो जो भी उन्होंने उसका अर्थ निकाला कि वो ना, वो उसका ऊर्ध्व सामान्य स्वभाव होने के कारण विग्रह गति में पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये अर्थ बिल्कुल गलत है, सही अर्थ नहीं है, लेकिन वो अर्थ ऐसा निकालते हैं। से अगर उसको नरक में जाना है तो पहले ये एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा या देवगति में जाएगा, देव बनेगा, फिर वहां से आयु पूर्ण करके फिर नरक में जाएगा, ये कहने नहीं का नहीं अर्थ है। नहीं 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 नहीं, विग्रह गति का जो गमन है, विग्रह विग्रह गति गति का होती है ना। गमन वैसे होगा, हाँ, मतलब हाँ, पहले पहले ऊपर ऊपर जाएगा जाएगा, फिर हाँ नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा, ऐसा मोक्ष गमन। शास्त्र इसका वर्णन बहुत अच्छा किया मोक्ष शास्त्र में। तो कल्पना। अब हाँ, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, दोनों का सुना है, हम जो आपको अर्थ करें वो समझ लो, ये अर्थ नहीं है, ठीक है। ऊर्ध्वगमन का ये अर्थ नहीं है।
कि अच्छा। उसको पहले ऊपर ही जाना पड़ेगा, माने विग्रह गति में गमन पहले ऊपर होगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हम उसका अर्थ ये करते हैं, मैंने ऊर्ध्व गमन स्वभाव का अर्थ ये करते हैं। अच्छा। आई बात समझ में? तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि शब्दों से जो शब्दार्थ व्याकरण आदि से किया और फिर उसको तत्व पे या द्रव्य पे लगाया, ये इतनी जो मेहनत की है, ये मेहनत फ्री फंड में नहीं हुई है। इसके पीछे एक लॉजिक, एक तर्क है, तर्क से समझना उस वस्तु को आपने। वो आपको अनुमान से समझ में आएगा, द्रव्य स्वभाव अनुमान से समझना है। आगम में जो कहा है उसको तर्क युक्ति न्याय और अनुमान से लगाकर समझना है। इसमें और वो तर्क शक्तियां भी युक्ति न्याय और घटी अनुमान, छोटी। वो तर्क युक्ति न्याय और अनुमान आगम से विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, आगम से विपरीत भी नहीं होना चाहिए। पकड़ में ही बात। और बात भी समझ में आनी चाहिए, तुम्हारे विवेक पे भी खरी उतरनी चाहिए। समझे या नहीं समझे बात? ऐसा नहीं कि मैं कोई भी तर्क लगाऊंगा कोई भी अर्थ करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगम के अन्य न्याय का भी उसमें बहिष्कार नहीं होना चाहिए, आगम के परिप्रेक्ष्य से बाहर भी नहीं जाए और मेरे विवेक में भी आए, ऐसा तर्क लगाना है। मैंने तर्क भी सीमित है हमारे पास, हम आगम से विरोध में तर्क नहीं लगा पाएंगे, सांसारिक तर्क नहीं लगेंगे, अन्य मतियों के तर्क नहीं लगेंगे। जैसे मैंने समझाया ना, ओशो ने क्या तर्क दिया कि मनुष्य हो जाने के बाद अब मोटिवेशन नहीं होगा, डिमोटिवाइट नहीं होगा, मतलब वो निचली भूमिका में नहीं जाएगा, मनुष्य तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम इतना रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, स्त्री स्त्री ही रहेगी। और वो ना उन्होंने क्या तर्क दिया उसका, उन्होंने कहा जैसे आम की गुठली अगर बोएंगे तो क्या वृक्ष बनेगा? आम का ही वृक्ष बनेगा। ये है ना, जामुन की गुठली से जामुन का ही वृक्ष बनेगा, अन्य वृक्ष तो नहीं बनेगा। ऐसे ही मनुष्य देह से मनुष्य देह ही प्राप्त होगी, ये उन्होंने तर्क दिया। मैं माउंट आबू में था, मैंने वो शिविर ज्वाइन किया था ब्रह्म कुमारी का, मैंने उनसे प्रश्न पूछा। मैंने ये जब उन्होंने तर्क दिया ना, तो मैंने उनसे वो प्रश्न सेशन रखते हैं, मैंने प्रश्न में पूछा कि शरीर और आत्मा एक है या अलग है? तो अलग है। तो मनुष्य शरीर है या मनुष्य आत्मा है? कि मनुष्य शरीर है। तो आत्मा की गुठली शरीर है क्या? ये मैंने प्रश्न पूछा उनसे। आप ये कहना चाहते हो कि आत्मा की गुठली शरीर है और शरीर से आत्मा का जन्म होता है, तो इसलिए मनुष्य मर के वापस मनुष्य ही होता है। कुछ बात समझ में नहीं? ये मैंने प्रश्न पूछा उनसे, फिर वो क्या उसका बोले? उत्तर नहीं मिला मुझे, मिला ही नहीं। वो तो गोलमोल है सारी की सारी कहानी। वो जो जो सुबह के सेशन में बताया था वही का वही रिपीट करके फिर से बता दिया कि नहीं वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तर्क का ब्रह्म जवाब तर्क से नहीं मिला वहां, में भी गया था, यहीं है ना? आया था, तो मैंने भी बहुत से प्रश्न किए थे उनसे इसी बात हाँ को लेकर, क्योंकि वो कह रहे थे हाँ कि जो कुत्ता कुत्ता ही बनेगा, घोड़ा घोड़ा ही बनेगा, आदमी आदमी, तो हाँ, मैंने आदमी कहा, बनेगा। हाँ, तो मैंने कहा समझे या नहीं फिर समझे? इसमें फिर शिक्षा की क्या बात हुई? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शिक्षा देने की क्या बात हुई? कुछ भी अच्छा बुरा करने की क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, जो जो है जो होना वो है तो वो। वो तो बाद की बात है। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो तुम ये सिद्ध करके बताओ, अच्छा बुरा तो छोड़ो, तुमने फल कहा, वो ये उसका उत्तर देते हैं, वो ये कहते हैं कि बुरा करोगे तो मनुष्य तो होगे, लेकिन गरीब मनुष्य हो जाओगे, लूले लंगड़े हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे, ऐसा बीमार हो जाओगे, ऐसा अर्थ करते हैं वो उसका। रहोगे लेकिन मनुष्य ही, माने बुरे कर्म करो किए भी तुमने तो मनुष्य तो तुम्हारा जाएगा नहीं, लेकिन लूला लंगड़ा हो जाओगे, कम आयुष वाले हो जाओगे, फिर गरीब तो हो जाओगे, स्वर्ग अंधे नरक हो कुछ जाओगे। नहीं है उनके लिए। लगाना चाहिए तो एक बार बढ़िया हाँ, हो गया तो बढ़िया अरे होगा अब नहीं। अपने को उतनी फिलोसफी में उतरना ही नहीं ना, पता में इसलिए बात। मैंने हाँ तर्क मैंने, इसलिए मुझे पता उसका उत्तर क्या आना है, तो मैंने तर्क ही पूछा, भाई तुम ये पहले बताओ, क्या आत्मा की गुठली शरीर है कि आम की गुठली से आम होगा? तो देह को आत्मा की गुठली बनना पड़ेगा, सीधी सीधी सी बात हो नहीं, यानी कि अजीव से जीव की उत्पत्ति मानते हैं आप, ये स्वीकारते हैं आप कि अजीब से जीव की उत्पत्ति होती है। समझे मैं नहीं समझ में आई? तो बराबर। इस ऊर्ध्व सामान्य और ऊर्ध्व स्वभाव सामान्य और तिर्यक सामान्य के जो हम ये जो चर्चा हमने की है ना, ये इलॉजिकल नहीं है। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि कैसे समझना पड़ेगा उसको। ऊर्ध्व सामान्य का अर्थ क्या है पर्याय के अंदर, क्या रहस्य है उसका, क्या गहराई है, वो आगे बढ़ने वाला, माने पर्याय रिपीट नहीं होती, नहीं मतलब भूतकाल की पर्याय वापस से उत्पन्न नहीं होगी। पर्याय जब भी उत्पन्न होगी वो नवीन ही उत्पन्न होगी। उत्पाद होगा तो नवीन का होगा और वह हो जाएगा, फिर उत्पाद होगा फिर वह हो जाएगा, फिर उत्पाद होगा फिर वह हो जाएगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। शक्तियां ठीक, घटित हो जिसको गई हम ना, साधारण भाव से कहते हैं भाव उत्पाद शक्ति वय। वाली। शक्तियां घटित हो गई ना, भाव अभाव शक्ति।
साथ में। हाँ, जो है उसका अभाव हो गया। हाँ, वो तो पर्याय स्वभाव है ना। चलो, ओम। जय जगन्नाथ सभी को।